ये भाई बहुत दूर से मंगाए गए हैं। ये कम से कम यहाँ से 5 मिनट का रास्ता होगा। अगर 2 ट्रेलर निकलते तो एक बंदा चाहिए, तो वहाँ से तो डेली मेरे हिसाब से 70-80 ट्रेलर। मम्मी की आवाज़ से काका तरफ जाता है, इसकी आवाज़ से मैं तरफ। नहीं, सो के कौन सी सिलाइयाँ बनाते हो आप? हैं? ये कौन सी मशीन लगी हुई है, बीच बीच में पाउस लेते हो? हैं? सो जाओ अगर थके हुए तो। नहीं, ऐसा नींद आती है। सो जाओ ऊपर जाके। ऐसा टैलेंट सिर्फ हमारी मामा के पास ही है भाई। सिलाइयाँ बनाते बनाते दिन में भी सोते हैं। जब सिलाइयाँ रुक जाती हैं तो आंखों की तरफ देखना पड़ता है कि यहाँ सो गए कि नहीं सो गए। एक बार स्कूटी लेके गए गाँव से शहर, और शहर जाके जब सिग्नल हुआ, सिग्नल के ऊपर ही सो गए। गिरे थे ना, बाजियाँ भी लगाई हैं उन्होंने। खतरों का खिलाड़ी है हमारे पास सब। आज के खाने में क्या है? तू भी खाएगी? यार पहले कपड़े बदल गया, नहाया कर रोज। डेली नहीं नहाती हूँ क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के नहाना चाहती हूँ। सब बहाने हैं इसके। बहाने नहीं, आप भी तो मेरे साथ ही एक दिन छोड़ के नहाने लग गई हो आप। मैं हर वीक डेली नहा रहा हूँ। हर वीक डेली नहा रहा हूँ। सोया हुआ है देखो बब्बू। आय नहीं उठेगा? चलो ओके बाय। बोलता है कोई टेंशन नहीं है अपने को। उठ गया। अब अपने काम पे जाओ, अभी हम सला लेंगे। अभी उठा नहीं, दिया मैं आपने। सला के जाऊंगा। थोड़ा बड़ा हो गया ना, मैं इसको साथ में लेके जाया करूँगा। अच्छा, बस नहीं अभी नहीं। मम्मी तो कभी गई नहीं थे, अभी नहीं, बेबी कैसे जाएगा? देखो भाई सामान देखो, 1 2 3 4। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कढ़ाई होनी चाहिए। ट्रिप लगाना होता है एक दिन का। जैसे एक ही दिन में हम 1200 किलोमीटर करके आ जाते हैं गर्मियों में। उसके लिए सिर्फ 3 या 4 रोटियां फ्रूट। और अभी विंटर में, विंटर तो नहीं रहेगी अभी, -14-15 या -10-12, हम उसको विंटर नहीं बोलते, हम उसको नॉर्मल वेदर बोलते हैं। कभी कभी -5-7-10 वाला टेम्परेचर ना इतना ज़्यादा ख़राब कर जाता है कि रोड के ऊपर रुकना पड़ता है। आज ही एक ऐसी खबर आई है, दुखी होते हैं हम लोग जब ऐसी खबर आती है कि हमारा एक और भाई कनाडा ट्रैकिंग की बेट चढ़ गया। तो शायद रास्ते में वो वाली जगह शायद देखने के लिए मिलेगी। अगर मिली तो डेफिनेटली आपको दिखाई जाएगी। अदरवाइज़ उस भाई को हमारा सलाम। किसकी भी गलती हो, कैसे भी हो, लेकिन जितनी थी उतनी काट के चला गया। घर वाले थोड़ी सी टेंशन कर जाते हैं जब उनको ऐसी खबर मालूम पड़ती है, तो फिर उनके सामने हमको प्रटेंड करना पड़ता है कि कुछ नहीं हुआ। हज़ारों माओं के बेटे होते हैं जो रोड के ऊपर चलते हैं। घर में पड़े बंदे भी ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं। तो फिर कोई रोड के ऊपर जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, वो तो एक बहाना बनना होता है। लेट्स गो। आज का टेम्परेचर भी थोड़ा सा ख़राब है। देखो ऊपर की तरफ बादल ही बादल हैं। स्नो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही। हर व्लॉग में आपको स्नो दिखा रहा हूँ। क्यों? 2021-22 का जो विंटर जा रहा है, मैंने पिछले 6 सालों में इतनी स्नो विनिपेग में नहीं देखी। ये भाई भी कोशिश कर रहा है बाइक बनाने की। ये मड फ्लैप देखो नीचे लग रहा है, लेकिन इसका कर कुछ नहीं सकते अभी हम। लेकिन आज अपने पास बाइक बहुत भारी है, पूरे 62,000 किलो की बाइक है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है अपनी बाइक की 63,500। जिस दिन से ट्रक अपने पास वापस आया है ना, उस दिन से मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं लगा कि मैं इसको साफ कर सकूं। तो दिल में बहुत बुरा महसूस हो रहा था। ट्रक में ना टॉवल पेपर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर जगह जगह गंदे हाथ लगते रहते हैं। इसको रखते हैं यहाँ पे। वाओ दूध। एक ना कमेंट मेरी आंखों के आगे बार बार आता रहता है, जब आप रात को हीट ऑन करके सो जाते हो तो वो आपके लिए सही नहीं है। पीछे जाना पड़ता है, एक तो फ्रिज में सामान रखना होता है, दूसरा ट्रक की हीट कम करनी होती है पीछे वाली, नहीं तो फिर यहाँ से गर्मी आती रहती है और आगे बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी बनाई होती है ना, ये ऐसा नहीं होता कि ये ट्रक जो है इतना इंसुलेटेड है कि अगर इसमें हम हीट चलाते हैं तो इसकी एक बूंद भी हवा की बाहर अंदर नहीं जाती। भाई से सहमत हूँ जिस भाई ने कमेंट किया था कि हीट अंदर रहती है, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, हीट की वजह से अंदर घुटन से बंदा चढ़ाई भी कर सकता है, बंदे की मौत भी हो सकती है। इन ट्रकों में ना कहीं कहीं ऐसे छोटे छोटे वेंट दिए होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें से ना थोड़ी बहुत हवा जो है बाहर क्रॉस होती रहती है और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अंदर आती रहती है। दैट इज वाई हम लोग जिंदा रहते हैं।
रात भर ट्रक में सो के भी सुबह जिंदा उठते हैं। कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि ट्रक में हीट लगी हुई थी और बंदे को प्रॉब्लम हो गई। तो मैं तो बहुत कम हीट रखता हूँ, कंबल लेके सोता हूँ, लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि हमारे जो लिप्स होते हैं सूखना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन कभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हीट हम कम करके सोते हैं, इसलिए कंबल रखा होता है, कंबल को लपेट के सोते हैं। भाई मेरे शीशे का हाल देखो, फ्रीजिंग रेन है। और ये देखो, मेरे को सेम ये चीज़ समझ नहीं आती, मैं इतनी हैवी बाइक लेके जा रहा हूँ और ये कार वाले मेरे को ओवरटेक करके जा रहे हैं 100 की स्पीड के ऊपर। मेरी हिम्मत नहीं हो रही 70 के ऊपर करने की। भाई सो के उठे हैं यार अभी। कल रात को थोड़ा सा फ्रीजिंग रेन ने चक्कर चला दिया, उसकी वजह से आराम से यहाँ पे आके सो गए। अपना पक्का ठिकाना है ये। वो अपने वाली बाइक है, ये बाइक है भाजी की, वो जा रहे हैं। उनका शीशा बहुत फ्रीज हो रहा है, तो वो वाइपर लेके आएंगे। वाइप से पंप के ऊपर वाइपें होती है ना, वो शीशा साफ करने वाली, वो लेके आएंगे, उसको साफ करेंगे, फिर जाएंगे फ्रेश होने के लिए सामने टिम माउंटेन पे। रात को निकलते ना तो मौसम ख़राब था, लेकिन अभी थोड़े से हालात बढ़िया लग रहे हैं। नाल दी नाल ही बंद हो गया। कुछ ऐसे ट्रेलर हैं जिनके ना ट्रेलर की टैंकी छोटी है, ये देखो, इसलिए इसको लगा दिया साइकिल मोड के ऊपर। अभी ये बंद रहेगा, तभी चलेगा जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा अप डाउन होगा। इतनी शांति है, आराम से सोया हुआ है। देसी जुगाड़ लगाएंगे अभी, वो भी जम्या जावदा। भाजी को बोल रहा हूँ रखना है कि या वापस करना है। ये भाजी साथ में ग्लव्स लेके गए थे, कहीं जरूरत पड़ जाती है कहीं डालने की, काम वाले ग्लव्स हैं ये देखो। ठंड भी रोकते हैं और चाहे गर्म होती तो हाथ में ग्लव्स डाल के पकड़ते हैं, और बाहर से ठंड भी नहीं लगती हाथों को। मल्टी टैलेंटेड ग्लव्स है ये। मल्टी टैलेंटेड बंदा है। लेकिन हो बहुत बेइज्जती रही है अपनी बहुत दिनों से। हाँ, निकलते हैं हम 12 घंटे का ट्रिप लेके, वापस आते हैं 24-36 घंटे में। बाइक के साथ में ना सबसे ज़्यादा खतरनाक जो टर्न होती है वो हमेशा राइट वाली होती है। इसलिए जब भी राइट और लेफ्ट करनी है स्लिपरी में, तो अपना इंटरैक्शन मैं पहले ही ऑन कर लेता हूँ। इंटरैक्शन मेरा ऑन है, तो ये देखो आगे अगर अपना टायर वहां पे चला गया तो नीचे गिरेगा। छोटे वाले शीशे में देखो तो बाइक जो है ना बहुत घूम के ऊपर से आती है यहाँ पे, लेकिन जगह काफी होती है। जब आपको बाइक चलाते हुए 3-4 महीने 5-6 महीने के ऊपर हो जाता है तो काफी अपने आप को ना जजमेंट होनी शुरू हो जाती है कि हाँ मेरी बाइक यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी। ये अपने सामने से हाईवे निकल रहा है, तो इसलिए पीछे ही रोकता हूँ, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कि हम कब जा सकते हैं। थोड़ा सा पीछे रोकते हैं ना तो फिर आपका फ्लो बन जाता है। बाइक घूम रही है यार, इसलिए चारे फ्लैशर ऑन करके रेडी हो जाओ पीछे वाले को बताने के लिए कि भाई मेरी स्पीड बहुत स्लो है और जो भी ट्रैक में आपको जाना है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला ट्रैक ना ये काफी स्लिपरी होता है। जब आपकी बाइक ऐसे टर्न ली होती है ना तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं स्किड करने के। और तेरे सदके तेरे ये वाले ट्रकों में ना सेंसर लगे होते हैं 50-60 की स्पीड के ऊपर जाके डिफरेंशियल जो होता है वो भी काम करना बंद कर देता है, डबल डिफरेंशियल और इंटर एक्सल भी। ये भी अपने भाई हैं, वही जो हमारे साथ में चाय उठा रहे थे ना, उनके पास में लोड हल्का है, अपने पास में लोड बहुत तेज है, तो हैवी है, तेज नहीं हैवी है, इसलिए लोड स्लो है। वो स्कूटर गैंग स्कूटर गैंग स्कूटर गैंग स्कूटर गैंग स्कूटर गैंग। ये वाला बी बॉक्स है अपना, वो सामने वाले टेलर में सामने कन्वर्टर लगाना है। कन्वर्टर को घुमा के ऐसे ही छोड़ देते हैं। कभी कभी होता है जिंदगी में ऐसा कि काम जो है डबल करना पड़ता है। ये भाई भी अपने साथ में ही आया, वो भाई जाएगा काम पे, तो वो भाई कन्वर्टर ड्रॉप कर रहा है, लेकिन बहुत आस्ते आस्ते घुमा के इसके सामने अगर हमको ड्रॉप कर दिया तो अपनी जिंदगी बन जाएगी बॉस। ये वाला जो है ना 4 ट्रैक्स, सामने कोई ट्रेलर नहीं है ना इस साइड में, तो सामने जगह बहुत है। देखते हैं तुक्का लगा के, अगर तुक्का लग गया तो बात बन जाएगी। जितना स्लो करोगे ना उतना फायदा है, जितना दिमाग अपना पजल करोगे उतना कुछ नहीं होएगा। जिस चीज के आगे लगाना है ना पहले वहां तक सीधा सीधा पीछे लेके जाओ, फिर थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट में करना होगा ना तो आपको बहुत आसानी रहेगी लेफ्ट राइट करने में, लेकिन पहले आपका कन्वर्टर वहां तक जाना चाहिए।
लेकिन आई फिर सर्विस कॉल मंगानी पड़ी। काम करने के साथ साथ में प्रॉब्लम में भी साथ साथ चलती है बॉस। तो स्पेशल मैकेनिक आए हुए हैं बहुत बड़े, ये करेंगे अपना हल। जॉइंट डाल दिया है यार, हवा लीक हो रही थी कन्वर्टर से, इसलिए बुलाया इनको। ये भाई बहुत दूर से मंगाए गए हैं, ये कम से कम यहाँ से 5 मिनट का रास्ता होगा। इनको यहाँ आने में 5 मिनट लगते हैं, तो देखो कितना टाइम वेस्ट होता है इधर आने में। बांजू गाला हाँ जी हो जाना बस। टिकट का यूनियन आता बिच ये गया भाई अपना बी बॉक्स। जा भाई ले जा ले जा। इसमें सोना लेके आया था बॉस, ये सोना डिलीवर करेगा अभी स्टोर के ऊपर। हंस रहा है भाई। इसके पेपर के ऊपर मैंने साइन लिए, मैं बोला अगर थोड़ा बहुत कम हुआ ना तुम्हारे ऊपर आएगा भाई। तब तो गौर ही नहीं किया। निशाना देखो क्या बात है, पूरा फिट आया है पूरा तेरा। ये तुक्का लगता है भाई कभी कभी। सही है यार। पैसे मेरे खाते में 46-55 ट्रक है, 46-55 ट्रक के खाते में। मजाक चलता रहता है यार। थैंक यू ब्रदर। 500-600 किलोमीटर चला दिया है ऐसे ही। अभी और रिस्क नहीं ले सकते थे। जो रजाइना में सुबह 8 घंटे सो गए हैं, उसकी वजह से अभी अपने पास में लॉग बुक में टाइम है, तो कंपनी बोलती है कि एक लोकल ट्रिप करके आओ 200 किलोमीटर तक का। जाते तो हम 200 किलोमीटर का करना ही है, लेकिन बाद में टाइम कितना लगता है ये ऊपर वाले के हाथ में। अभी मेरे को पाई के बना के यहाँ पे छोड़नी है, अकेला ट्रक लेके डीजल डालने के लिए जाना है दूसरे यार्ड में। चल 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 चल, आने दे आने दे आने दे। क्या हो गया? ये भाई उल्टा सीन है। टो किया हुआ है। थैंक यू भाई। तो भाई ये है अपनी कंपनी का फ्यूल अप वाला एरिया, तो यहाँ पे फ्यूल डालेंगे और भागेंगे बस 2 मिनट में। ये भी अच्छा है कि अपनी कंपनी में फ्यूल अप है, वो सामने अपनी कंपनी की शॉप्स हैं। ओ फाइनली वापस आ गए अपने ट्रेलरों के पास में। सारे टायर घूम रहे हैं देखो भाई। आज सुबह से खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया। सामने अपने को सिग्नल बंद हुआ है, उसकी वजह से अपनी ब्रेक लगी हुई है। गिव एंड टेक होता है। अगर आपकी कंपनी को कभी जरूरत पड़ती है तो हम भी ऐसा करते हैं, कभी हमको जरूरत पड़ती है तो वो हमारी बात भी सुन लेते हैं थोड़ी बहुत। तो ऐसे ही चलता है यार। रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट लो। 2 दिनों से मैं बिल्कुल थका हुआ। मैंने वीडियो बहुत कम बनाई है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि व्लॉग बनता रहे थोड़ा बहुत इधर उधर से। तब तक नहीं थकते जब तक उसकी मर्जी नहीं होती। तो चढ़ती कला में जो विनिपेग वाला वेयर हाउस है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो वाला वेयर हाउस जो है वो शट डाउन हो गया। तब तक जो सारे ट्रेलर हैं वो टोटली विनिपेग से 600 किलोमीटर दूर जो रजाइना वाला वेयर हाउस है, सारा जो मटेरियल है वो वहाँ से आएगा। शट डाउन की वजह से वो सब रजाइना से आएंगे। तो आपको मालूम है अगर रजाइना से ट्रेलर लोड होंगे तो लेके कौन आएगा? हमारे जैसे ड्राइवर भाई लेके आएंगे। अगर 2 ट्रेलर निकलते तो 1 बंदा चाहिए, तो वहाँ से तो डेली मेरे हिसाब से 70-80 ट्रेलर निकलेंगे। तो 30-40 बंदे डेली ट्रेलर को लेके जाने और लेके आने के लिए चाहिए भाई। ये कभी कभी ऐसा काम होता है कि यार्ड में आए तो यार्ड से ऐसे टच करके घर को 5 मिनट में घर है, लेकिन घर में नहीं गए, वापस चले गए काम के ऊपर। इसलिए डीजल टैंकियां फुल करा के रखते हैं। कुछ मालूम नहीं होता क्या प्लान बन जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, आगे जाना पड़े, रुकना पड़े। थोड़ा सा आगे देखो, वो देखो यहाँ पे कार गई। ये क्या करें यार इस वेदर का, कुछ समझ नहीं लगता। ये जमना चालू हो गया, फ्रीज होना चालू हो गया, क्योंकि स्नो उड़ के आ रही है राइट साइड से और लेफ्ट साइड को जा रही है। ये वाला रोड देखो बिल्कुल सही है, काफी हद तक ठीक लग रहा है उधर वाला, क्योंकि आज टेम्परेचर है -5-4। तो ये जम जाएगा यार रात को और बहुत बैड हो जाएगा। इनका क्या गुम हो गया, इनका कुछ गुम हो गया, ये ढूंढ रहे हैं नीचे। आईफोन तो नहीं है। नीचे हाल देखो क्या बना हुआ है। मैंने इसलिए इंटरेक्शन लगाए भाई, और मेरा बंदा जो है वहां पे मेरी वेट कर रहा है। चलो भाई, इसके साथ में स्विच करके फिर वापस विनिपेग को भी निकलना है। तो आपको मिलता हूँ 5 मिनट में। इस भाई के साथ में ऐसा कर लूं कि ये वाला ट्रेलर उसको दे दूं और उसके ट्रेलर ले लूं। आज पंप देखो कितने फ्री पड़े हुए हैं, पार्किंग में कोई भी नहीं है। हमारा मुंह फिर से हो गया विनिपेग को सीधा। स्विच करने में सिर्फ 15-20 मिनट चाहिए। ये भाई साहब के बी बॉक्स की लाइटें बंद है। ये भाई के पास में भी LCV है, लेकिन लाइटें इसकी पीछे वाली बंद है। आई डोंट नो कि भाई को क्या हुआ है। शायद भाई को मालूम नहीं है, या उसको मालूम है, बोलता है आगे जाके देखता हूँ कहीं रुक के। भाई को मालूम पड़ गया कि मेरी लाइटें जो है वो बंद है। चलो बढ़िया बात है, अभी भाई रोक के देख लेगा। जिस दिन से अपने पास अपना ट्रक आया है, मैंने उस दिन से ट्रक की फ्रिज को साफ नहीं किया। आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे ही बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनकी जो रहनी और बहनी होती है वो एक अलग ही प्लेनेट वाले बंदों की तरह होती है। ये जो है ये सारा यहाँ से निकला है, और ये सामने देखो। क्या बोलना चाहोगे? 10-15 मिनट की मेहनत के बाद में अभी देखो
फ्रिज होगी ना बढ़िया, ये सारा सामान इसके बीच में से निकला है। यही हमारी रोजी रोटी है यार। बंदे मालूम नहीं यहाँ पे खाना खा के बीच में सब्जी गिर गई तो उसको साफ़ ही नहीं करना। किसी किसी बंदे की फितरत होती है, सारे बंदे ऐसा नहीं करते, बहुत सारे बंदे सही हैं। देखो भाई इतने में थोड़ा साफ़ लगना शुरू हो गया। तो देखो ऊपर वाले की कृपा से ये सारे अपनी कंपनी के ट्रक हैं। वाह, घर में तो पार्टी चल रही है। स्वाद है। ये देखो बलवान सोए हुए हैं। इनको बहुत खुशी है कि मैं जल्दी घर आ गया आज, इसलिए इन्होंने पार्टी रखी हुई है। लेकिन मेरा बैग रेडी रखना है, मैं सुबह फिर जा रहा हूँ। और जिस कंपनी से हम माल लेते हैं ना, हमारी कंपनी वाले, उनकी छत गिर गई, उनका नुकसान हो गया। अभी ट्राले आएंगे सारे रजाइना से। कभी कभी एक ही दिन में 1800 किलोमीटर भी कर लेते हैं यार। ऐसी आदत बन जाती है। कनाडा में अगर आप ट्रकिंग कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पापा आप इंडिया में कितना चला रहे थे एक दिन में? एक दिन से ज़्यादा 200 किलोमीटर 400 उस टाइम पे है। लेकिन अभी तो ज़्यादा निकलता होगा। अभी तो अमृतसर से निकलते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं 5-6 घंटे में। हाईवे बहुत बड़े बने हुए हैं। यहाँ पे बातें हो रही हैं कि इंडिया में कितने का मिलता है ये वाला गिलास। मेरे 100 रुपये तो घट नहीं मिलता। ये फलूदा है ना मनदीप? ये बंदा थोड़ा जाना पहचाना हुआ लग रहा है। नहीं पापा की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। क्या जी मैंने 2-3 बारी कहता इन्होंने पापा की कहते करे मतलब रहना अच्छा नहीं लगता पापा को। हॉस्पिटल में भी ऐसे पापा मस्ती चढ़ी की जड़ी है पापा ने मस्ती चढ़ी है। नहीं बात भी सही है, सारी उम्र इतना काम किया, अभी काम करने की जरूरत क्या है। नहीं नहीं पापा को कोई बंदा डिस्टर्ब ना करो, पापा की कैंडी क्रश का लेवल अड़ा हुआ है। पापा बिजी कैंडी क्रश में। पापा सुबह क्या हुआ, मम्मी ने क्या किया? सुबह मैं इसको ले गया अरमान को हाँ अपना रूम में, मैं जब सुलाता हूँ तेरी मम्मा कर दिया। और अरमान करता है कराटे 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 राटे। पठानकोट से ऊपर जाता है 150 बोरी पा के पहले पुरानी गाड़ी पे डी गाड़ी पे पुरपुर वाली हट आती है। हाँ। तो एकदम 3 नंबर से 1 नंबर डालना पड़ता है। इसकी वीडियो भी है मेरे पास। किसकी? तो आपकी भी है। मम्मी की आवाज से काका तरफ जाता है, इसकी आवाज से मैं तरफ रहा। तो ठीक है यार, यहाँ पे घर की गॉसिप चल रही है तो इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छी लगी तो भी लाइक करके जाना। जो बंदे अपने चैनल के ऊपर नए आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा रब रखो। जिंदाबाद नहीं करना, रब रखा करना। रब रखो। You can have whatever you like when it's you and I. We can have the world. See